चिड़िया का बदला। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया। एक दिन चिड़िया सोचती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और फिर चिड़िया कहती है, अरे बहुत दिन हो गए, मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। पूरा दिन हो जाता है मुझे इस जंगल में ही। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं और कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर आऊँगी मैं आज। फिर इतना कहकर चिड़िया चली जाती है। लेकिन चिड़िया को क्या पता था कि आज उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि जंगल में आग लग चुकी थी और चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने घोंसले के पास जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अरे कोई मेरी मदद करो, जल्दी से मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे अंडों को बचाओ, ये जल रहे हैं। जल्दी से मेरी कोई मदद करो, प्लीज़ मेरी कोई मदद कर दो। प्लीज़ प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? हे भगवान, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं किसी काम की नहीं रही। है भगवान, तूने मुझसे मेरे बच्चों को ही छीन लिया। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, प्लीज़ मेरे बच्चों को कोई बचाओ। हे भगवान जल्दी से बचाओ, कोई बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। और इतना कहकर वो चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। और जंगल का राजा बाज कुछ गाना गुनगुना रहा था। तभी चिड़िया उसके पास आती है और बाज से कहती है, अरे सुनो बाज भैया, क्या मैं आपके जंगल में रह सकती हूँ? हमारे जंगल में आग लग गई है और उससे मेरे अंडे जल गए हैं। फिर बाज कहता है, नहीं, हम किसी को अपने जंगल में रहने की अनुमति नहीं देते। और तुम क्या, कोई भी हमारे जंगल में नहीं रह सकता। प्लीज़ भैया मुझको रहने दीजिए, मेरे पास घर भी नहीं है और मेरे अंडे भी जल गए हैं। प्लीज़ भैया मुझको अपने जंगल में रहने दीजिए ना। अरे नहीं, तुमको समझ नहीं आता क्या? मैंने तुमसे मना किया है कि हम अपने जंगल में किसी को रहने की अनुमति नहीं देते। अरे चलो ठीक है, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। आप भी मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन देख लेना आप एक ना एक दिन ज़रूर पछताएंगे। और इतना कहकर बेचारी चिड़िया उस जंगल से चली जाती है और सामने ही एक पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ जाती है। और थोड़ी ही देर बाद दिन छिपने वाला था और बाज कहता है, अरे यार, चलो जंगल का एक राउंड मार कर आते हैं। और फिर बाज जंगल में घूमने चला जाता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद बाज देखता है कि वो चिड़िया यहीं पर है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर कल सुबह तक तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुमको मार डालूंगा। अब मैं चलता हूँ। और फिर वो बाज वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन बाज सोचता है, अरे यार, चलो उस चिड़िया को देख कर आता हूँ कि वो मेरे जंगल से गई या नहीं गई। नहीं गई होगी तो आज उसको जान से ही मार दूंगा मैं, और उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं और हमारे जंगल में रहने को आकर कहते हैं। और फिर वो बाज चिड़िया को देखने चला जाता है और चिड़िया बेचारी वहीं बैठी होती है। और चिड़िया सोचती है कि बाज आ गया तो आज मुझे मार ही देगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहीं पर बाज भी आ जाता है और बाज चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नीचे आकर चिड़िया से कहता है, अरे मैं तुमसे कल समझा कर गया था, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें मेरे हाथों से आज कोई नहीं बचा सकता। और तुम आज भी यहीं पर हो, लेकिन अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। अरे मुझसे गलती हो गई, कल मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, इसलिए मुझसे उड़ा नहीं जा रहा था। कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे नहीं, मुझे पता है कि तुम नहीं जाओगी। मैंने कल तुमसे कहा था, तुम तब तो गई नहीं, तो तुम अब क्या जाओगी? लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो बाज चाकू निकालता है और बेचारी उस चिड़िया को जान से मार देता है। और फिर कहता है, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आई। तुम्हें मरकर ही शांति मिली। और इतना कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। और फिर 4 साल बाद बाज कहता है, अरे यार, मेरे शहर का काम रुक रहा है, क्यों ना आज शहर का काम किया जाए। आज वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रहा, आज मैं अपने शहर का काम ही निपटा कर आता हूँ। और इतना कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। और फिर बाज शहर की ओर चला जाता है। और शहर का काम निपटाने के बाद बाज को रात हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और एक घर के पास रुक जाता है। अरे यार, क्यों ना आज रात यहीं रुका जाए यार, बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है और अब चलने का वक्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ। आज रात यहीं रुकते हैं। और फिर बाज वहीं रुकने का फैसला ले लेता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। और फिर बाज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे कौन है? मेरे सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। जल्दी से मेरे सामने आओ, कौन मुझको डरा रहा है? फिर थोड़ी देर बाद वो चिड़िया उसके सामने आ जाती है
और बाज उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुमको मार दिया था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? हाँ, तुमने सही कहा, मैं वही चिड़िया हूँ और तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे अपना बदला लेने आई हूँ और तुमको मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। मैं तुमको आज मार डालूंगी। अरे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे आज छोड़ दो। अरे नहीं, मैं तुमको छोड़ने की भूल कभी नहीं कर सकती। जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसा किसी के साथ और होना नहीं देने वाली और तुम आज मुझसे नहीं बचोगे। फिर चिड़िया चाकू निकालती है और बाज को जान से मार देती है। और इस प्रकार बेचारी चिड़िया का बदला पूरा होता है और वो वापस